नमस्कार, हमारे चैनल में आपको फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन का परिचय, उनकी रचनाएँ और उनकी रचनाओं का विश्लेषण तथा उनके काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन आए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके या ज़्यादा सहायक हो सके। तो आइए देखते हैं। निराला जी का जन्म हुआ था सन 1896 इंग्रजी में। तो ये जन्म के 3 वर्ष की अवस्था में ही वे मातृ स्नेह से वंचित हो गए थे, यानी कि माता का देहांत हो गया था और उन्होंने संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी तथा बांग्ला साहित्य का अध्ययन किया था, यानी कि वो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाते थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था। उस समय विवाह जल्दी किया जाता था, तो उनका विवाह भी जल्दी हो चुका था और विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनकी पत्नी और पिता का देहांत हो जाता है और इसी वियोग से वो व्यथित होने लगे, बहुत दुखी होने लगे और उन्होंने मतवाला नामक एक पत्रिका के संपादक विभाग में कार्य करने में जुट गए और साहित्य के क्षेत्र में उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और निराला जी मुख्यतः छायावाद के कवि रहे हैं और उन्होंने समाज के जो भी अज्ञान है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, विदेशी संस्कृति आदि आदि के विरुद्ध सुधारवादी आंदोलन करने का प्रयास किया है और उनका मृत्यु हुआ था सन 1971 में। तो उनके काव्य रचना को देखते हैं। निराला जी का साहित्य बहुमुखी और विराल है, विपुल संभार से वे भरे पूरे हैं। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रेखाचित्र, जीवनियाँ, अनुवाद तथा नाटक की रचना करके साहित्य को बहुत ही समृद्ध किया है। और उनकी जो भी रचनाएं हैं, जैसे कि काव्य संग्रह उन्होंने लिखा है, अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुट्टा, अनिमा, बेला, नए पत्रे, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सान्ध्या, कालली, अपरा और रामचरितमानस का खड़ी बोली में उन्होंने अनुवाद किया है। तो उसी प्रकार से उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे कि अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया, छोटी की पकड़, काले करनामे, श्रृंखल चमेली आदि लिखे हैं। और उनके कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं, जैसे कि लिली, सखी, सतुरी, समार, सुकुल की बीबी आदि है। उनके निबंध संग्रह है, जैसे कि प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, साबुक और प्रबंध परिचय। और उन्होंने अनुवाद किया था आनंदमठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश्वर दुर्गेशनंदिनी, कृष्णकांत, ककाविल, युग लागुलिय, रजनी देवी, चौधारिणी, राधारानी, विश्विक्ष, राज सिंह तथा महाभारत का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है। और उनके मुख्य नाटक है समाज, शकुंतला और उषानिर्ध। और उनके स्फुट रचनाएं हैं हिंदी बंगला शिक्षक, रस अलंकार, वात्स्यायन, कामसूत्र, तुलसीकृत, रामायण की टीका। तो ये तो हो गया उनके काव्य संग्रह। अभी हम देखते हैं उनके उन्होंने जो काव्य संग्रह लिखा था उनका थोड़ा सा परिचय जान लेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने लिखा अनामिका में लिखा था, प्रकाशन काल सन 1923 है। इसमें 3 कविताएं संकलित है, जैसे कि पंचवटी, प्रसंग, जूही की कली, तुम और मैं। और उनके परिमल में है, प्रकाशन काल उनका है 1930। इसी कविता संग्रह में निराला जी उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिला था। यहाँ प्रकृति प्रेम, नारी सौंदर्य, देश प्रेम, आध्यात्मिक और समाज विषयक कविताएं समाहित मिलते हैं। उन्होंने गीतिका प्रकाशन काल है 1936 और यहाँ रहस्यवाद की प्रमुखता रही है। और 4 नंबर में आएगा अनामिका द्वितीय, जो कि प्रकाशन काल है सन 1938 और यहाँ राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति बनवेला, दान, प्रेयसी, टोटी पत्थर, किसान की नई बहू की आँखें आदि कविता उल्लेखनीय है। और 5 नंबर में है तुलसीदास। तो इसका प्रकाशन काल है 1938 और ये एक खंड काव्य है। कुकुरमुट्टा, जिसका प्रकाशन काल है 1942। यह व्यंग प्रधान कविताओं का संग्रह रहा है और कुकुरमुट्टा दिनहीन जन का प्रतीक बनकर सामने आते हैं। 7 नंबर है अनिमा।
प्रकाशन काल सन 1946 है और इस कविता संग्रह में कवि सायावादी की सीमा पार करके हुए प्रगतिवादी की सीमा पर खड़े हुए हैं। और 8 नंबर में आएगा बेला। इनका प्रकाशन काल है सन 1946 और इस संग्रह में उर्दू छंदों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। और 9 नंबर पॉइंट है अर्चना और इसका प्रकाशन काल है 1950 और यहाँ निराला जी ने समस्त गीत संकलित किए हैं। 10 नंबर है आराधना, इसका प्रकाशन काल है 1953 और इस कृति में विषाद और निराशा के स्थान पर आस्था का स्वर झलकता है। तो यहाँ तक तो उनके काव्य परिचय हो गया। तो अभी हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 2 पक्ष होते हैं, जैसे कि भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में हम काव्य की जो मूलभूत बातें हैं उसको हम देखते हैं और कला पक्ष में हम जैसे कि शब्द योजना, रस अलंकार आदि के बारे में जानेंगे। तो यहाँ भाव पक्ष में आते हैं, देखते हैं कि पहला पॉइंट है रहस्यवाद। निराला जी के काव्य में रहस्यवाद की प्रमुखता रही है और उन्होंने अपनी कविता में कहा है कि आत्मा अपने प्रिय यानी कि परमात्मा से मिलने जा रही है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, मौन रहो हार, प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्रृंगार। 2 नंबर पॉइंट है भक्ति भावना। तो उन्होंने भक्ति से आनंद और मुक्ति की कामना किया है। विपत्ति और संकट के क्षणों में निराला जी ने भक्तों की भांति भगवान का स्मरण किया है और उन्होंने लिखा है, डोलती नाव पखड़ है धार, संभालो जीवन खेवर हार। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है प्रकृति प्रेम। तो निराला जी ने प्रकृति प्रेम को अपने काव्य में स्थान दिया है। उन्होंने संध्या सुंदरी में कहा है कि दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। देश प्रेम में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने रचना में देश प्रेम का परिचय देते हुए लिखा है, भारत के उड़ के राजपूत उड़ गए आज वे देवदूत। प्रेम चित्रण में उनके काव्य का प्रमुख भाव पक्ष है। इसमें लिखा है, कवि ने नारी पुरुष के प्रेम का जो सौंदर्य है उसका प्रस्तुत किया है, उसका सौंदर्य प्रस्तुत किया है और प्रेममय करुणा हृदय का उन्होंने चित्रण करते हुए लिखा है कि बिछे हुए थे कांटे उन गलियों में जिनमें मैं चलकर आई। नेक्स्ट है मानवतावाद। तो कवि ने समाज के शोषित, पीड़ित और दलित वर्ग के करुण दशाओं का विवरण करते हुए लिखा है कि वह आता 2 टुक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता। नेक्स्ट में दुखवार। उन्होंने कवि के जीवन में अनेक दुखों का समाहार हुआ है, जैसे कि उन्होंने अपनी पुत्री सरोज का मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक काव्य लिखे थे, उसका नाम है सरोज स्मृति, जहाँ दुखों का वर्णन किया गया है। अभी हम कला पक्ष आएंगे। तो कला पक्ष में पहले आएगा भाषा। तो निराला जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का व्यवहार किया है और उनकी भाषा जो है वो बहुत ही सरल है। जैसे कि लिखा गया है, 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। नेक्स्ट है चंद। तो उन्होंने नवीन चंदों का प्रयोग किया है, जैसे कि जूही की कली में उन्होंने लिखा है, विजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरे स्नेह, स्वप्न मग्न अमल कोमल तनो तरुणी जूही की कली। अलंकार। तो उन्होंने काव्य में नतुन अलंकार और लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। उन्होंने लिखा है, गंध व्याकुल कुल उर स्वर, लहर खुलकर कमल मुख पर, हर्ष अलिहर स्पर्श हर्षर गुंज बारंबार। गीतात्मकता। तो निराला जी ने हिंदी संगीत की शब्दावली और गानों में नया सुधार लाने का प्रयत्न किया है और उन्होंने लिखा है, जका एक देखा तार, कंठ अगणित दे सब तक मधुर स्वर झंकार। तो उपरोक्त आलोचना से ये सामने आते हैं कि उनके जो भी भाव पक्ष और कला पक्ष हैं, तो उस दृष्टि से उनके जो भी काव्य रहे हैं या जो काव्यगत कौशल रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है, वो सफल है एक कवि के रूप में, क्योंकि वो दुखवादी कवि है, प्रकृति के कवि हैं, छायावादी कवि हैं, आधुनिक कवि हैं और वे हर एक क्षेत्र में अपने जो लिखने के जिक्र है वो बरकरार रखे हैं और ऐसे कवि जो है वह उनके जैसा और कोई दिखाई नहीं देता है। और यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप कमेंट, लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।